जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो भाई हमने जो है कल एक लेक्चर लिया था, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर हम जो आज कंप्लीट ही सेट्स को कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कोस थीटा। तो हमें इसमें जो थीटा का क्या बताना है, मान बताना। तो एक फॉर्मूला आपको याद त्रिकोणमिति में याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो सेम कंडीशन ये बन रही और सेम कंडीशन ये बन रही। क्या है, थीटा की जगह कोई भी हमें वैल्यू दे देगा, 90 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री दे देगा, 30 डिग्री दे देगा, ठीक है। लेकिन अब इसने हमें क्या दिया, 40 डिग्री दिया। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। तो 2 इंटू 45 डिग्री बराबर कोस थीटा है ना, बराबर कोस 2 थीटा फॉर्मूला। तो यहाँ पर रखेंगे कोस 2 इंटू 45 डिग्री बराबर कोस थीटा। देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 दूनी 90। मतलब थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। दोबारा समझ लो, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या था, 2 कोस 2 थीटा था। अब इस फॉर्मूले की जगह हमें ये वैल्यू रखनी, इस फॉर्मूले की जगह हमें क्या रखनी, ये वैल्यू रखनी। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 45 डिग्री रख दी थीटा की वैल्यू, और ये थीटा है तो कोस से कोस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो 45 दूनी कितना होगा, 90। तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कोई भी अगर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेगा, विषम पूर्णांक कहेगा, तो उनके लिए अलग कंडीशन लगेगी। या धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा, तो इसके लिए जो अलग कंडीशन होगी। तो इसको मान लेंगे, पहले क्या होगा, मान लेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है, ये मान लेंगे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब है कि स्क्वायर, ठीक है। वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 365 है। तो यहाँ लगाओ x स्क्वायर, यहाँ पर क्या करोगे, a + b का होल स्क्वायर लगाओगे, क्या हो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। देखो x स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। एक में से 364 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 364 बचेगा और बराबर 0। अब क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 2 से भाग करा देगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ जो आपके फैक्टर आएंगे वो आएंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये फैक्टर आएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, x को मान ले लेंगे तो x + 14 माइनस 13 को मान ले लेंगे, तो x + 14 को मान आ जाएगा बराबर 0, ठीक है जी। अब x माइनस 13 और x + 14 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को उठा लेंगे, और नेगेटिव वाले को उठाएंगे तो x माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो जो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक था अपना क्या है, 13 है। और जो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 14 होगा।
यहां तक इसको नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिंदु एक्स वाई, बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूर से तो एक्स और वाई में हमें संबंध बताना है। तो मैंने जो एक कल क्वेश्चन भी इसी प्रकार का कराया था। क्या मान लेंगे इसको हम मान लेंगे बिंदु ए एक्स और वाई, और जो बिंदु दिए हुए मान लेंगे 3 और 6, और सी मान लेंगे हम -3 और 4। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है आपके फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहां पर लिख रहा मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या कह रहा है, ये तीन व्यक्ति यहां पर बैठे ए बी सी, ए बी और सी। ये बी व्यक्ति बोलता है ऐसे कि मैं तेरे ही इक्वल हूं, सी व्यक्ति भी कहता है कि मैं तेरे ही इक्वल हूं। इनने कहा भाई ठीक है, तो आप लोग क्या कर लो, मुझे को बांट लो, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हम इसमें करा देंगे। अब यहां से क्या करेंगे वो देखो, दो बिंदु लेंगे ए और बी, x2 और -x1, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 6 - y1 का होल स्क्वायर इजिकल टू x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये बन जाएगा आपकी रिलेशन। अब यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर का। ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करेंगे, जो एक्स वाले टर्म है एक तरफ ले जाएंगे और जो वाई वाले टर्म है वो भी एक तरफ ले जाएंगे। तो क्या हुआ -6x, देखो ये पॉजिटिव है तो 6x नेगेटिव हो जाएगा, ये -12y, और ये कहेगा पॉजिटिव का तो +8y बराबर 16, ये 36 माइनस का 36, तो कितना बचा -12x और -4y बराबर कितना आ गया आपका -20 आ गया। माइनस यहाँ से 4 को ले लो तो 3x + y बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पंजे 20, तो 3x + y बराबर 5। आपका रिलेशन जो है x और y में रिलेशन, ये रिलेशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है वो देखेंगे। ये कह रहा है कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, r बराबर कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब h बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या होता है, L बराबर होता है आपको √h² + r², ये फॉर्मूला होता है। अब h की वैल्यू या √r² + h² भी होता है, ठीक है, बात एक ही है। अब h का मान कितना दिया 3.5 का स्क्वायर प्लस r², h का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, और 35 का वर्ग 1225, कितना होगा 1225, तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो जब आप लोग इसको यहाँ जोड़ोगे तो आ जाएगा 15,600.25, और जो इसका वर्ग मूल होता है वो होता है आपका 12.5,
तो जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 12.5 आ गई। कितनी आ गई भाई, 12.5 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और देखो हमारी लिए इतनी मेहनत हो रही है, हम सुबह आगे 5 बजे वीडियो बना रहे हैं आपके प्यार के लिए, ठीक है। अगर कोई आवाज में प्रॉब्लम हो तो वो इसके लिए माफी चाहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये कह रहा है बिंदु ए और बी, बिंदु ले लो ए और बी हमने ले लिया, माइनस ए और माइनस बी के क्या निकालनी, बीच की दूरी निकालनी। क्या करना है, इसके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, क्या करेंगे 4 कॉमन बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर 4 कॉमन मिल रहा हमें तो हमने इसलिए ले लिया। और 4 का वर्गमूल क्या हो, 2, तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 10 ये वर्ग अंतराल दिए अपने, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और दूसरे में बारंबार दी 3, 10, 11, 9 और 7 का हमें क्या निकालना, माध्य निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग अंतराल। ठीक है। अब बारंबारता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। एफ कितना दिया हमें, 3, 10, 11, 9 और 7। अब क्या करेंगे, एक्स। एक्स मतलब वर्ग अंतराल का मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालेंगे, 0 को और 10 को आपस में ऐड कर देंगे और उसको जो है हम 2 से डिवाइड करा देंगे। तो 0 प्लस 10 कितना, 10, 10 का आधा 5, 10, 20, 30, 30 का आधा 15। तो ये ऐसे ही होता चला जाएगा 25, 35 और 45। अब आपको करना क्या है, f इंटू एक्स करना है, f इंटू एक्स करना है। तो 15, 3 पंजे का 15, 150। इसकी मल्टीप्लाई कराओ, ये आया। अब क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ करो और सिग्मा एफ और एक्स। सिग्मा एफ का मतलब है यहाँ जोड़ना, मतलब जो एफ की वैल्यू है सारी वो जोड़ो। 10 और 3 13 और 7 20, 20 और 9 29 और 11 40। अब इसको जोड़ो, 630, 630, 800, 900, 915, 90, 90, 1020 आएगा शायद। तो जब आप लोग यहाँ से इसको डिवाइड कराओगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 1020 बटे 40। तो इससे कैंसिल, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20.25.5 जो इसका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो, मिस्टेक हो तो उसको आप लोग सुधार लेना, बाकी प्रोसेस यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं हम 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि 2x प्लस 3y, इसमें हमको ज्यादा स्पेस चाहिएगा। 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर कितना है, -24 है।
कह रहा है इसको हल करना, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, कर दो घटाने पर, लिख दो यहाँ पर घटाने पर। देखो 2x से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 3x 3y और प्लस 4y 7y बराबर 11 और 24 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ गया आपका 5। अब y का मान को इसी इक्वेशन में रख दो, y का मान हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 15 बराबर 11। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया -2। अब ये कह रहा है कि m का हमें क्या निकालना, मान निकालना। अगर हमें ये कंडीशन दी है तो y बराबर, y का मान कितना 5 प्लस m का मान हमें निकालना है, x का मान कितना -2 प्लस 3। अब इसको देखो इक्वल टू हो जाएगा ना, इसको साइड लाएगा तो 2 आएगा -2m, तो m का मान कितना आ गया -1। m का मान कितना आ गया मेरे भाई -1 आ गया। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया बताओ। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चंस को जो है भाई बड़े ही ध्यान से समझना। क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं और AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे। क्या है, कोई त्रिभुज है, ये क्या है, कोई त्रिभुज है A B और C। अब ये कह रहा है कि ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर काटते हैं। जो ए बी है और ये ए सी है, यहाँ पर कोई रेखा है जो इसको डी पर काटती है और इसको ई पर काटती है। फिर कह रहा है तथा भुजा बी सी के समांतर है। जो ये भुजा है बी सी या किसके इक्वल है, डी ई के समांतर है, ये कह रहा है। तो सिद्ध करना हमको ए डी अपॉन ए ई बराबर ए ई बटे ए सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। जनरली बहुत ही जो है आसान मेथड में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अब हमें क्या दिया है, देखो हमें दिया क्या है, इसमें हमें दिया है कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ये इसके क्या है, समांतर है। अब ये देखो ये भुजा ए डी अपॉन डी बी, इसके इक्वल हो जाएगी ए डी अपॉन डी बी के, और बराबर ए ई अपॉन किसकी हो जाएगी, ए सी। ए डी अपॉन ए बी की हो जाएगी, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी, ए डी अपॉन डी बी और इक्वल टू जाएगा आपका ए ई अपॉन ई सी के। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको अपोजिट लिख देंगे। अपोजिट डी बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई, और क्या करेंगे दोनों पक्ष में एक जोड़ देंगे। तो डी बी प्लस 1 अपॉन ए डी बराबर ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। अब ये जोड़ेंगे तो डी बी प्लस 1 अपॉन ए डी बराबर, सॉरी ए डी आएगा ना, और ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब मुझे बताओ डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी किसके इक्वल है, ए बी के अपॉन ए डी अपॉन ए डी।
बराबर ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो ए सी अपॉन ए ई, कैसे आएगा भाई, प्रूफ क्या करा रहा, ए डी अपॉन ए बी, ये ए बी है भाई, क्या ए बी है। ये आगे अब इसको क्या करेंगे, अपने यहाँ पर देखो अपोजिट लिखा था तो इनको पलट दो, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी, ये आपको जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की एक भिन्न है जो कि जिसमें 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। कोई भी एक भिन्न है, जब हम उसके अंश में 1 घटाते हैं तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो मान लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लो भिन्न क्या है, x और y है। आपको पता है ये ऊपरला क्या है, अंश है, और ये नीचे वाला हर है। यहां तक बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब ये कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 घटा दे, अंश में 1 घटा दे तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x माइनस 3y बराबर y, इसको साइड लियो, 3x माइनस y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी। फिर कह रहा है कि वह 1/4 हो जाते जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। अगर हम हर में 8 जोड़ दे तो वह 1/4 के बराबर हो जाते हैं। ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन, ये थी इसकी सेकंड कंडीशन। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर y प्लस 8, x y की साइड भेज दो, बराबर कितना आ जाएगा 8, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 इक्वल सी है, कुछ 3x माइनस वाई बराबर 3 एक हो गया। इसको क्या करेंगे, घटाने पर तो ये जाएगा x बराबर 5, और x का मान समीकरण 1 में रख दो, कोई सी में भी रख दो, आपको मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर रख दो 4 × 5 = y प्लस 8, कितना आएगा 20 बराबर y प्लस 8, मतलब जो ये 8 है ये साइड में आके कितना हो जाएगा 12, y बराबर कितना आएगा 12। तो फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या है, 5/12 है। ये आपको छोटा सा जो है आंसर यहां तक था। आगे जो क्वेश्चंस कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3 है, और इसने कहा कि x बराबर 0 नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या निकालने, मूल ज्ञात करने। तो मूल हम जो है दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो क्या है, गुणनखंड विधि है आपकी, और एक क्या है, श्रीधराचार्य की विधि है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखो x कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई जाएगी, x² प्लस 1 बराबर 3। अब क्या होगा, x² प्लस 1 बराबर 3x। ठीक है, इसको साइड ले आएंगे, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है कि जहाँ पर क्या हो, इसके गुणनखंड हो सके। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, श्रीधराचार्य की विधि अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें विविक्तर पता होना चाहिए कि विविक्तर क्या होता है। विविक्तर होता है आपका d बराबर b² माइनस 4ac, और जो श्रीधराचार्य की विधि होती है -b प्लस माइनस √d/2a, ये होती है आपकी श्रीधराचार्य की विधि। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता चल गया। अब ये a b c कैसे निकाल लेंगे, तो हम a और b c यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी तुलना किससे करा देंगे, द्विघात समीकरण से इसकी हम तुलना करा देंगे। जहाँ पर x² का गुणांक है वो a की वैल्यू होगी, जहाँ पर x का गुणांक है वो b की वैल्यू होगी, और जहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, ना x होगा ना y होगा, वो क्या हो जाएगी, आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई -3, c की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली रख देंगे d बराबर b का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1, तो 9 - 4 कितना आ गया
5, यही आया ना भाई, 5 आ गया। अब x बराबर माइनस बी का मान कितना, -3 ऑलरेडी पहले से ही है, और -3 माइनस और माइनस का हो जाएगी प्लस, तो क्या हो गए प्लस माइनस √5/2 × 1, ये हो गया। तो अब 3 प्लस माइनस √5/2, यहाँ पर क्या लगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, यहाँ पर छोड़ दो, चूंकि यहाँ पर यह आंसर आएगा इसका 3 प्लस माइनस 5 √5/2, ये हो गया आपका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर माध्यिका, तो इससे रिलेटेड समझ लो क्या होता है माध्यिका, माध्यिका या फिर माध्यक, माध्यिका या फिर माध्यक के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको या तो माध्यिका दे देगा या फिर माध्यक दे देगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चंस में क्या गया है, एक बार क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, तो जो आपकी माध्यिका दी वो कितनी दी, 28.5 दी। x और y का हमें मान ज्ञात करना है, x का और y का जो है हमें मान यहाँ पर निकालना है। फिर क्या कह रहा, फिर कह रहा है कि जबकि कुल बारंबारता 60 है, मतलब n का मान कितना है यहाँ पर 60 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जाम में करोगे वो भी तरीका यहाँ पर मैं बताऊंगा। जो आपको वर्ग अंतराल दिया है, कैमरे में आपको चमक रहा होगा, जो आपको वर्ग अंतराल दिए इनको एक साइड में इस प्रकार से लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे 0 से 10, कहाँ तक है 60 तक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब आपको करना क्या है वो देखो, आपको तो यहाँ पर जनरली करना है बारंबारता लिखेगा, फिर हम बारंबारता बोले तो f कितनी दी 5, x 20, 15, y और 5, ये आपको जो है बारंबारता से ना यहाँ पर दे दी। अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे CF। CF क्या होता है आपका संचयी बारंबारता, CF क्या हो संचयी बारंबारता, वो निकाल लगे। देखो जो f है, f को पहले यहाँ पर ऐसे लिखो, लिख लिया, और फिर इसमें ऐड करते चले जाओ, 5 प्लस x, 20 प्लस 5 प्लस x, तो 25 प्लस x, 25 15 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। इसको तो आप लोग इस प्रकार से ऐड करते चले जाओगे। फिर यहाँ पर किसी को भी आप लोग संचय बारंबारता मान सकते हो, मतलब CF आप लोग यहाँ पर किसी को भी मान सकते हो। तो हमने मान लिया इसको CF, इसको मान लिया, तो इससे एक अपोजिट नीचे वाला क्या होगा आपका F होगा, ठीक है। और जो F के सामने होगा वो ही क्या होगा आपका L का मान होगा, वही क्या होगा आपका L का मान होगा। और N का मान हमें पता चल गया 60, और n/2 का मान कितना आ गया 30, ये होगा। और h क्या है, h है वर्ग माप का अंतराल, किन में कितना गैप है, 0 से 10 के बीच में कितना का गैप है 10, 10 से 20 के बीच में कितना का गैप है 10 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, h बराबर कितना आ गया आपका 10। तो अब यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे 28.5 बराबर L का मान कितना है 10 प्लस n/2 का मान 30 माइनस CF क्या है 5 प्लस x अपॉन f का मान कितना है 20 और h का मान कितना है 10। तो एक 0 से 0 कैंसिल, इसको इस साइड भेज देंगे, इसको क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा यार
सॉरी, जो एल का मान होगा ना, वो एल का मान तो 20 होगा ना, ये वाला। सॉरी भाई, यहाँ पर ये गलती हो गई। तो एल का मान कितना होगा आपका, 20 हो गया। तो ये यहाँ पर इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 8.5 आएगा। देखो 30 में से 5 गया, कितना बचा, 25, और माइनस एक्स बटेगा 2। इसको इस साइड भेज दो, 8 दूनी 16, 17 बराबर 25 माइनस एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 8, क्योंकि 25 और 8 कितना हो, सॉरी 17 और 8 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 25। अब हमें क्या निकालना, तो वाई की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे भाई, कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, क्योंकि जो इनका कुल बारंबारता का योग है वो कितना है, 60 हमको दिया है क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे, 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60, 45 और 8 कितना होगा, 52। तो वाई बराबर 60 माइनस 52। तो वाई का मान कितना आ गया, 8, फिर 8 और 5 53 होगा ना। तो वाई का मान कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, 64 क्यूब सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या हो वो देख लो। घन का आयतन आपको पता होगा कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है या नहीं बताओ। और इसने हमको आयतन दिया कितना है, 64 बराबर भुजा की पावर 3। तो क्या हम यहाँ से भुजा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना 64। और 64 का घन क्या होता है, घनमूल 4। ये होगा। फिर ये कह रहा है कि सरल घन फलकों को मिलाकर, अब हम यहाँ से ले लेंगे एक बार।